नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे सिर दर्द के बारे में। देखिए, सिर दर्द एक आम रोग है। ज़्यादातर लोगों को अक्सर ये समस्या होती रहती है, लेकिन इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि सिर दर्द बार बार हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है, लेकिन लगातार हो रहा है, तो कोई ना कोई शारीरिक परेशानी की ओर यह संकेत अवश्य करता है। देखिए, सिर में जो दर्द होता है वो हल्का हल्का शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़कर जब असहनीय अवस्था में पहुंच जाता है तो हमें उस दर्द को समझना चाहिए कि सिर दर्द जो है सिर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, चाहे पिछले हिस्से में, अगले हिस्से में या बीच के हिस्से में, और अक्सर बीच के हिस्से में होता है। और आजकल जिस तरह से कोरोना वायरस फैला है उसमें देखा जा रहा है कि जो सर दर्द है वो बीच के हिस्से में ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल जकड़ गया है। देखिए, ये जो कोरोना वायरस की वजह से जो सिर दर्द हो रहा है ये मोस्टली जब नाक बंद हो जाती है तो साइनस जैसी प्रॉब्लम की ओर संकेत करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा यदि आपको फ़ायदा करेगा तो वो है स्टीम लेना, और साथ ही साथ नाक में सरसों या गाय के घी का आप थोड़ा सा इसमें डालें नाक में, तो ये बिल्कुल इसके दर्द में आराम देता है। लेकिन एक बात आपको और बता दूं कि कोरोना वायरस में जो सिर दर्द होता है वो जैसे जैसे 14 दिन बीत जाता है और उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है, उसके बाद ही ये दर्द दूर होता है। लेकिन इसके अलावा भी सर दर्द अनेक प्रकार के होते हैं। देखिए, कितनी बार सर दर्द किसी व्यक्ति की एक बिंदु से शुरू होता है, फिर पूरे सिर में फैल जाता है या किसी निश्चित स्थान पे होने लगता है। कुछ लोगों को सिर में सनसनी करने वाला तेज दर्द होता है, और कुछ लोगों को हल्का हल्का दर्द हमेशा रहता है, या सिर झुकाते हैं तो दर्द रहता है। देखिए, इसके पीछे बहुत हद तक नज़ला भी जिम्मेदार रहता है। तो जिन लोगों को इस तरह की परेशानी हो वो एक काम ज़रूर करें कि अपनी नाक में गाय का या सरसों के तेल की 2-4 बूंदें डेली डालें, और कम से कम 2 बार डालें। तो इससे एक तो नज़ले का प्रभाव खत्म होता है, दूसरा जो सिर दर्द है, देखिए हमारी जो नाक है, आँख है, सिर है, ये सारी चीज़ें, गले, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इसलिए जब प्राणायाम किया जाता है, विशेष रूप से जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो ये नाड़ी शोधन करता है। उसी तरह से जब हम नाक में तेल डालते हैं तो ये हमारी आँखों के लिए, हमारे नाक के लिए, हमारे सिर के लिए और हमारे गले, इन सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा देखिए, सर दर्द होने के अन्य भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसे हमें समझना चाहिए। जैसे बहुत लोग को आहार की वजह से सिर दर्द होता है, जैसे बहुत मिर्च और मसालादार खाना खाने से, नाश्ते में, लंच में या डिनर में कुछ जो लोग नहीं खाते या बहुत देर तक भूखे रहते हैं, उन लोगों को सिर में दर्द होता है। वो सोचते हैं मेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है, मैंने तो ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं है। लेकिन पता है, ये जो दर्द होता है एसिडिटी की वजह से होता है, क्योंकि जब हम बहुत देर तक कुछ नहीं खाते हैं तो जो पाचक रस है वो निकलते हैं, वो एसिड बनाते हैं, और जिसकी वजह से वो जो गैस है वो हमारे सिर तक जाती है, जिसकी वजह से सिर में दर्द होता है। तो ऐसे लोगों को हर 2 से ढाई घंटे के बीच कुछ ज़रूर खाना चाहिए, चाहे आप थोड़ा ही खाएं, लेकिन आपको खाते रहना चाहिए ताकि जो एसिड की वजह से आपका सिर दर्द है वो ना हो। दूसरी बात है, कुछ लोगों को खुशबू या तेज परफ्यूम की से एलर्जी होती है, उससे भी उन्हें सिर दर्द हो जाता है। कुछ लोग जब ज़्यादा ही कैफ़ीन लेने लगते हैं, जैसे कि ज़्यादा कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या चाय लेते हैं, तो देखिए इन द्रव्यों में मोनोसोडियम ग्लूमेट होता है, जैसे कि प्रोसेस मीट होते हैं या फर्मेंटेड फूड जो होते हैं, या रेड वाइन होती है। जो लोगों को सिट्रस फ्रूट सूट नहीं करता, उन लोगों को भी सर दर्द पड़ जाता है यदि इस तरह का वो कैफ़ीन या इस तरह के पदार्थों का सेवन करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा ज़्यादा ठंडे आहार का सेवन करने से भी बहुत लोग को सिर में दर्द हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा ठंडे पदार्थों के सेवन से शरीर में रक्त का प्रवाह सही से नहीं हो पाता, और ठंड के कारण सिर की नसें सिकुड़ जाती हैं, जो सिर के दर्द होने का कारण बनती है। इसलिए ठंडा खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जो लोग कम मात्रा में पानी पीते हैं, ये एक बहुत बढ़िया रिसर्च हुई है अभी कुछ सालों पहले ही, कि जो लोग 8 ग्लास से कम पानी पीते हैं उनको भी सर दर्द की समस्या होती है, क्योंकि शरीर के अंदर के जो विषाक्त तत्व हैं शरीर से निकल नहीं पाते, जिसकी वजह से सिर में दर्द होता है। इसके अलावा कुछ महिलाएं जो कि गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं, उनके हार्मोन में बदलाव आने की वजह से उनके सिर में हर वक्त हल्का हल्का दर्द सा बना रहता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी होती हैं, जैसे स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन इंजरी या फीवर हो जाना, आजकल कोरोना वायरस या दांत या कान में इन्फेक्शन होना, बहुत ज़्यादा जो लोग स्ट्रेस लेते हैं
उनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दिमाग पे असर पड़ता है और तेज़ दर्द होता है। इसके अलावा हाई बीपी जिन लोगों को रहता है उनके सर में अक्सर दर्द रहता है, और जिन लोगों को आँखों की समस्या होती है उनको भी सिर में दर्द की समस्या देखी गई है। तो देखिए, सिर दर्द जब भी होता है तो हर व्यक्ति सोचता है कि कोई भी छोटी मोटी दवाइयाँ जैसे डिस्प्रिन, सैराडोन वगैरह लेकर हम अपने दर्द को दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि आपको बार बार इस तरह की समस्या है तो आपको समझना चाहिए कि आपका जो शरीर है वो आपको एक तरह से संकेत दे रहा है कि कैसे आप इसको दूर करें। हमेशा दर्द निवारक दवाएं कितनी बार कुछ दिनों बाद असर करना भी छोड़ देती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि ज़्यादा केमिकल लेना भी सही नहीं होता है। अब हम ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हम सिर दर्द को अपने दूर कर सकते हैं। देखिए, सिर दर्द कितनी बार बढ़ते बढ़ते माइग्रेन का रूप भी ले लेता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि डेली आपको सरसों या गाय के जो घी होता है उसकी 3-4 बूंदें नाक में 2 बार डालनी है। इसके अलावा आपको रोज़ अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 50 से 100 बार डेली करें। स्ट्रेस ना लें। इसके अलावा किसी भी प्रकार का तनाव ना लें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें। इसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे हैं, जैसे कि आपको जब सर में दर्द हो रहा हो तो गर्म पानी में यदि आप पैर डुबोते हैं और खासकर पैरों की मालिश करते हैं तो इससे भी सर दर्द जो है उसमें बहुत आराम मिलता है। यदि एसिडिटी की वजह से सिर में दर्द है तो हर 2 से ढाई घंटे पे आप कुछ ना कुछ खाएं, इससे आपका सिर दर्द बंद हो जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत तेज़ से दर्द हो रहा है तो बर्फ़ की सिकाई आप अपने सर पे करें, इससे सिर की सूजन दूर होती है और सर दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा ज़्यादा तनाव की वजह से यदि सिर में दर्द है तो आप अपने बालों में मालिश करें तेल की, और रेस्ट लें और तनाव वाली चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाए। इसके अलावा अदरक की चाय आप बना के पिएं, क्योंकि अदरक के अंदर A, C और B कॉम्प्लेक्स विटामिन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सिलिकॉन, सोडियम, लौह, जस्ता, कैल्शियम और बहुत सारे कैरोटीन आदि अच्छे स्रोत होते हैं। तो यदि आप अदरक की चाय 2 से 3 बार लेते हैं दिन में, और इसे आपको सिर्फ पानी में इसे उबाल कर बनाना है। इसमें आपको कैफ़ीन नहीं डालना, अर्थात किसी भी प्रकार का कॉफ़ी या चाय की पत्ती नहीं डालनी। सिर्फ अदरक का पानी की तरह आप इसे बनाकर आप इसे लें, और इसमें थोड़ा सा दालचीनी भी डाल दें तो इससे हेडेक में बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि सर दर्द से छुटकारा पाने के लिए आप 1 चम्मच अदरक के पाउडर में 2 चम्मच पानी मिला लें और इस पेस्ट को माथे पे कुछ देर के लिए लगा लें। तो ये सिर के दर्द की दवा, जैसे आप बाम का यूज़ करते हैं उसकी तरह काम करेगी। इसके अलावा आप इसका स्टीम लें, यदि अदरक डालकर आप पानी में स्टीम लें तो इससे भी सर दर्द में, स्पेशली जिन लोगों को नज़ला या साइनस की वजह से सिर में दर्द हो रहा है, उससे भी आराम मिलता है। इसके अलावा पुदीना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तुलसी जो होता है वो भी हमारी मांसपेशियों को आराम देने में फ़ायदा करती है। तो आप तुलसी के जो चाय होती है उसे बना के पिएं, तो इससे भी जो सिर दर्द है उससे बहुत जल्दी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा लेवेंडर ऑयल आता है, यदि आप इसको सूंघते हैं तो इसके सर दर्द की समस्या में और ख़ासकर माइग्रेन की समस्या में भी इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा यदि आपके सर में बहुत दर्द हो रहा है तो आप थोड़ा सा लौंग का पेस्ट बनाकर इसे पीस लें, हल्का गर्म करके जिस भाग में सिर के दर्द हो रहा है वहाँ लगाएं, तो उससे भी बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। लेकिन यदि आपके सिर में लगातार बहुत बार दर्द हो रहा है और इन उपायों से भी कोई राहत नहीं मिल रही और नॉर्मल दवाइयों से भी राहत नहीं मिल रही है, तो आप डॉक्टर के पास अवश्य जाएं और इसकी वास्तविक परेशानी की, आपके शरीर में ऐसी क्या परेशानी है जिसकी वजह से ये ज़्यादा आपके शरीर में दर्द हो रहा है, इस चीज़ को जानने का प्रयास अवश्य करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।